हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं वोकेबुलरी के सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 1 में हमने कई वर्ड सीखे थे और सेट नंबर 2 में हम सीखेंगे ये सारे शब्द और इनका इस्तेमाल भी। डेक्स्ट्रस, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, इंट्रोवर्ट, ऑल्ट्रुइस्टिक, कर्टियस, बिब्लियोफाइल, एसेटिक, मीजोगेमिस्ट और मीजोगाइनिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। और ये आज का आपका वो है पेपर। ये पेपर प्रैक्टिस हमेशा सबसे एंड में होती है, सबसे आखिर में करवाऊंगा। सबसे पहला शब्द है डेक्स्ट्रस। पहले मैंने आपको एक शब्द सिखाया था प्रोफिशिएंट, याद है? प्रोफिशिएंट पर्सन कौन होता है? जो अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण होता है, बहुत ज्यादा कुशल होता है, यानी वो काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है, उस काम में वो काफी अनुभवी होता है, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंट। तो बस ये शब्द भी वैसा ही है, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है निपुण, यानी कि जिसमें कोई स्किल हो, जिसमें कोई कौशल हो, जो कुशल हो किसी काम में। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? डेफ्ट, डेफ्ट, एड्रॉइट, एड्रॉइट। और ये एड्रॉइट वर्ड कहां से बना और डेक्स्ट्रस वर्ड कहां से बना? देखो, जो जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में डेक्स्टर मतलब होता है वो व्यक्ति जो राइट हैंडेड होता है, यानी जो जो दाएं हाथ से लिखता है, उसको बोलते हैं डेक्स्टर। और पहले क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था लोगों को, तो लोग ये समझते थे कि जो राइट हैंड से लिखता है पर्सन वो डेक्स्ट्रस होता है, यानी कि वो काफी कुशल होता है। राइट हैंड से लिखना ठीक है और लेफ्ट हैंड से लिखना खराब है, ऐसा पहले समझा जाता था। तो डेक्स्टर का मीनिंग हो गया, राइट हैंडेड का मतलब अचानक हो गया कुशल, क्योंकि वो राइट हैंड से लिखता है तो अच्छा ही होगा। और इवन जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसको लोग ईविल मानने लगे, शैतान मानने लगे, सिनिस्टर, कि इसमें कोई पाप है, या ऑकवर्ड, अजीब है, एकदम ऑकवर्ड लेफ्ट हैंड से लिखना, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो लेफ्ट हैंड के होते हैं। तो पहले के जमाने में जब ज्ञान नहीं था तो लेफ्ट हैंड वालों को ऑकवर्ड माना जाता था। ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, या कई लोग बोल देते थे ये तो शैतान का रूप है, ईविल है, सिनिस्टर है, कुछ इसके बारे में, कुछ पापी है ये। तो लेफ्ट हैंड, राइट। तो डेक्स्ट्रस मतलब होता है निपुण और डेक्स्टर मतलब होता है राइट हैंडेड पर्सन। और ड्रॉइट वर्ड जो है, ड्रॉइट वर्ड जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब भी वही होता है राइट हैंडेड पर्सन। तो इंग्लिश में जब ये शब्द आया तो बन गया एड्रॉइट। देखो, इंग्लिश जो भाषा है वो बहुत सारी भाषाओं से ली गई है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा से ली गई है, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं उसमें। उसमें हिंदी के भी शब्द हैं। इनफैक्ट आपने भी सुने होंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द वगैरह जो हैं, कुछ डायरेक्ट ले लिए गए, कुछ परिवर्तन करके ले लिए गए। तो इंग्लिश एक बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है, उसमें फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी हैं, जर्मन भाषा के वर्ड भी हैं, दूसरी भाषाओं के वर्ड भी हैं। एडेप्ट, मास्टरफुल, जिसने एक अपने काम में मास्टरी कर रखी है, मास्टरफुल। अकम्प्लिश्ड, जिसने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश किया हुआ है, कुछ हासिल किया हुआ है अपने टैलेंट के बल पे, अपनी निपुणता के बल पे, अपनी कुशलता के बल पे। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? उल्टा, ऑकवर्ड। और ऑकवर्ड किसे बोलते थे पहले? लेफ्ट हैंडेड पर्सन को। और लेफ्ट हैंडेड मतलब इसमें कोई कुशलता नहीं है, लेफ्ट हैंडेड है, अजीब है ये, तो ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड। क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है जिसमें कुशलता ना हो। किसी को मान लो ढंग से लिखना नहीं आता और मैंने उसे ऐसे राइटिंग दे दिया, वो क्या लिखेगा? क्लमजी। एमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी एमेच्योर है। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट नहीं है, दक्ष नहीं है, किसी भी काम में दक्षता नहीं है। क्लियर? तो ये शब्द कहां से आया? डेक्स्ट्रस वर्ड जो है, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है डेक्स्ट्रस। और इसके सिनोनिम भी प्रोफिशिएंट, डेप्ट, एड्रॉइट, एडेप्ट, मास्टरफुल, अकॉम्प्लिश्ड। और आप देखेंगे जब आपकी चेन बननी वर्ड की स्टार्ट हो जाएगी तो आप पहले वालों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अब प्रोफिशिएंट आपको आसान लगने लगेगा क्योंकि आप इसको डेक्स्ट्रस में भी सुन चुके हैं। तो यही ब्यूटी है इस कोर्स की, इसमें शब्द आपस में जब कनेक्ट करोगे आप, जैसे मेरे करंट अफेयर आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से शब्द आपस में कनेक्ट होंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। He was not only a very dexterous thief, but also was notorious for his boldness. वो एक सिर्फ डेक्स्ट्रस चोर ही नहीं था। अब डेक्स्ट्रस चोर मतलब क्या हो गया? भाई चोरी के लिए भी तो कुशलता चाहिए, तो वो एक कुशल चोर था। और कुशल चोर होने की वजह से वो, अब ये सेंटेंस ये कह रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में आते हैं हमेशा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो वो ना सिर्फ एक कुशल चोर था, डेक्स्ट्रस थीफ था, बल्कि बट ऑल्सो वॉज नोटोरियस फॉर हिज बोल्डनेस, लेकिन निडर भी था। व्यक्ति जो बोल्ड होता है वो निडर होता है काफी,
उसको आसानी से डर नहीं लगता, आसानी से वो लोगों के ओपिनियन की परवाह नहीं करता। तो नोटोरियस मतलब क्या होता है? वो फेमस था, लेकिन फेमस किस सेंस में? बुरे सेंस में। अब दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फेमस यानी कि प्रख्यात, ये पॉजिटिव है, लेकिन एक होता है कुख्यात। देखो पॉपुलर तो कुख्यात भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो नोटोरियस वर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, यानी जब आपको फेमस वर्ड यूज करना हो नेगेटिव सेंस में तो आप यूज करोगे नोटोरियस। ठीक है, मान लो आपको बोलना है मेरे शहर में एक अच्छी मिठाई की दुकान है, तो आप क्या बोलोगे? इन माई सिटी देर इज अ शॉप विच इज वेरी फेमस फॉर स्वीट्स, राइट। लेकिन अगर आपको बोलना है कि ये मेरे शहर का माना हुआ चोर है, तो आप क्या बोलोगे? क्या आप ये बोलोगे ही इज अ फेमस थीफ? नहीं, आप बोलोगे ही इज अ नोटोरियस थीफ। अगर आपको बोलना है कि ये एक माना हुआ झूठा है, इसका बिल्कुल विश्वास मत करो, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज डू नॉट ट्रस्ट हिम, उसका विश्वास मत करो। क्यों? बिकॉज ही इज अ नोटोरियस लायर। आप ये नहीं बोलोगे ही इज अ फेमस लायर, आप बोलोगे ही इज अ नोटोरियस लायर। तो जब नेगेटिव सेंस में फेमस होता है तो होता है नोटोरियस, और बोल्ड मतलब होता है निडर। तो वो एक कुशल चोर तो था ही, साथ में निडर भी था। अगला सेंटेंस देखते हैं। टू बी डेक्स्ट्रस इन डेंजर इज अ वर्च्यू बट टू कोर्ट डेंजर टू शो इट इज वीकनेस। ये बहुत प्यारी लाइन है जो विलियम पेन ने यूज करी थी। इन्होंने ये कहा था टू बी डेक्स्ट्रस इन डेंजर इज अ वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण, अगर आपके अंदर कोई गुण है तो वो आपका वर्च्यू है। ठीक है, वर्च्यू है। जब कोई आपदा आ जाए, जब कोई डेंजर आ जाए, जब कोई खतरा आ जाए, और अगर व्यक्ति कुशल है तो वो एक गुण है। लेकिन जानबूझ के डेंजर को इनवाइट करना अपनी कुशलता दिखाने के लिए, वो आपकी कमी है। इसका मतलब समझे? मान लो कोई व्यक्ति तैरने में अच्छा है, कोई व्यक्ति तैरने में अच्छा है, तो वो दिखाना चाहेगा कि भाई देखो मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, आई एम अ वेरी गुड स्विमर, मैं स्विम बहुत अच्छा करता हूं। और अगर उसके शहर में बाढ़ आ जाए तो वो बच निकलेगा, क्योंकि उसे तैरना आता है, तो वो तैर के निकल जाएगा। लेकिन दूसरों को यह दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा तैराक हूं, मैं तो जानबूझ के उस जगह जाऊंगा जहां पे बाढ़ आई हुई है, ये फिर वीकनेस है, ये मूर्खता है। तो ये लाइन बड़ी अच्छी है। टू बी डेक्स्ट्रस इन डेंजर इज अ वर्च्यू बट टू कोर्ट डेंजर, कोर्ट डेंजर मतलब डेंजर को इनवाइट करना, डेंजर को गले लगाना। टू कोर्ट डेंजर, टू शो इट, इट क्या है यहाँ पे? अपनी स्ट्रेंथ, आपकी जो कुशलता है उसे दिखाना, ये क्या है? वीकनेस है। ये गुण नहीं है, ये वीकनेस है, ये गलती है आपकी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ऑल्टर ईगो। देखो ऑल्टर ईगो के दो मतलब होते हैं। ऑल्टर ईगो का एक मतलब तो होता है आपका कोई करीबी दोस्त जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जो बिल्कुल आपके जैसा है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपके जैसा, उसकी आदतें आपके जैसी हैं, उसकी और आपके बीच में विरोधाभास नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होते। बिल्कुल आपके जैसा है तो आर्ग्यूमेंट क्यों होगा? आपकी जैसी सोच है, आपकी जैसी विचारधारा है, वो आपका ऑल्टर ईगो है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब होता है आपका अपना दूसरा रूप, आपका अपना दूसरा रूप। यानी फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसमें शैतान के गुण भी होते हैं और उसमें देवता के गुण भी होते हैं, राइट? दोनों गुण होते हैं, तो ये दोनों उसके ऑल्टर ईगो हैं। ऑल्टर मतलब होता है दूसरा, ईगो मतलब होता है आपकी अपनी नजरों में अपनी वैल्यू क्या है, उसको ईगो बोलते हैं, राइट? तो आपका ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो मतलब होता है एक ही व्यक्ति का दूसरा रूप। अब जैसे यहाँ पे फोटो देखिए, ये आयरन मैन है फिल्म, इसमें जो टोनी स्टार्क हैं वैज्ञानिक, ये और ये इन्हीं का दूसरा रूप है, राइट? तो ये क्या है? एक दूसरे के ऑल्टर ईगो। तो आपका दूसरा रूप उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जो बिल्कुल आपका दोस्त है, मित्र है, आपके जैसा है, वो है ऑल्टर ईगो। दो मीनिंग होते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट तो होता है जिसको आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट पर्सन है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, यानी आपका कोई दोस्त, आपका कोई सखा, आपका कोई मित्र, कॉन्फिडेंट, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप कन्फाइड कर सकते हैं, राइट? कंपेनियन, कंपेनियन मतलब आपका साथी, जो आपके साथ काम कर सकता है, कंपेनियन है आपका, ठीक है, कंपेनियन। रेप्लिका, रेप्लिका मतलब हू बहू, रेप्लिका मतलब होता है हू बहू। जैसे क्लोनिंग करते हैं, तो क्लोनिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं? उसका रेप्लिका बनाते हैं, एक तरह से बिल्कुल हू बहू वैसा। इक्विवेलेंट, एकदम आपके इक्वल है, एकदम आपके बराबर। अब समझ में आया ऑल्टर ईगो? इसके उल्टे शब्द क्या होंगे? एडवर्सरी, एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है आपका विरोधी, जो आपका विरोध करे, वो आपका एडवर्सरी है।
जो आपको जो भी आप कहो उसका उल्टा उसके विचार हो, वो आपका एडवर्सरी है। और जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है वो है एडवोकेट। कभी आपने सुना होगा वकीलों को भी एडवोकेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वकील आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो वकील आपने हायर करा है उसका काम क्या है? आपको सपोर्ट करना, आपको रिप्रेजेंट करना अदालत के अंदर, आपका प्रतिनिधित्व करना, तो वो आपका एडवोकेट है। और जो दूसरे वाला होगा वो कौन होगा? आपका एडवर्सरी होगा। एडवर्सरी, राइट। एडवर्सरी शब्द एक शब्द है एडवर्सिटी। अब अगर मुझे आपसे पूछना हो एडवर्सिटी का मतलब क्या हो सकता है, अच्छा समय कि खराब समय, तो एडवर्सिटी का मतलब होगा खराब समय। भाई मेरा बुरा टाइम चल रहा है, आई एम गोइंग थ्रू एडवर्स टाइम्स, देर इज अ लॉट ऑफ एडवर्सिटी। एक कहावत है, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी देर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी देर इज नन इन 20। कहने का मतलब जब प्रॉस्पेरिटी होती है, जब सब अच्छा होता है, जब अच्छा समय होता है, प्रॉस्पेरिटी, जब आप फल फूल रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। जब प्रॉस्पेरिटी का समय होता है तो देर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, तो फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब एडवर्सिटी का समय होता है देर इज नन इन 20, तब 20 में से कोई एक भी नजर नहीं आता। तो इन द टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी देर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी देर इज नन इन 20, राइट। एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब विरोधी। एंटागोनिस्ट जो आपके ऑपोजिट है, एंटागोनिस्ट आपका विरोधी है। ओपोनेंट बोल सकते हो, ओपोनेंट तो कॉमन वर्ड है, ओपोनेंट। जैसे आज के मैच में आपका ओपोनेंट कौन है? भाई इंडिया का मैच है, आज हमारा ओपोनेंट है पाकिस्तान, आज हमारा ओपोनेंट है ऑस्ट्रेलिया। राइवल, राइवल भी वही होता है। राइवल वर्ड हम प्रोफेशनल सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई मैं, अगर मेरी कंपनी ये है और ये भी कंपनी इसी चीज़ में है तो ये मेरा राइवल है, एक तरह से। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब भी होता है उल्टा, आपका विरोधी, ठीक है, या आपके बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज़ होती है वो आपकी एंटीथेसिस होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर द ईयर्स द सेक्रेटरी हैज़ बिकम द ऑल्टर ईगो ऑफ हिज बॉस। ओवर द ईयर्स मतलब कुछ ही सालों में, यानी कुछ सालों में जो सेक्रेटरी है वो बिल्कुल अपने बॉस जैसा बन गया है, यानी अपने बॉस का ही दूसरा रूप बन गया है, यानी ऑल्टर ईगो बन गया अपने बॉस का। टोनी स्टार्क्स ऑल्टर ईगो इज आयरन मैन। टोनी स्टार्क जो है वो आयरन मैन का ऑल्टर ईगो है। तो ऑल्टर ईगो मतलब दोस्त या साथी या आपका दूसरा रूप। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक रोनाल्ड रीगन, और उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता था, मिसेस रीगन के बारे में, कि वो बिल्कुल ऑल्टर ईगो हैं अपने हस्बैंड की, यानी बिल्कुल अपने हस्बैंड जैसी हैं। उनमें भी वही नेतृत्व है, वही कुशलता है, वही वक्ता हैं, वो बहुत अच्छी वक्ता हैं। तो मिसेस रीगन वॉज द ऑल्टर ईगो ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट लेडी जो थी वो प्रेसिडेंट की ऑल्टर ईगो थी। अब बात करते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब होता है जब आपका किसी से झगड़ा कहा सुनी हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑल्टरकेशन। नॉइजी आर्ग्यूमेंट, नॉइजी मतलब जब ऑल्टरकेशन होता है तो लोग एक दूसरे पे तेज तेज बोलते हैं तो वो नॉइजी हो जाता है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना। डिसएग्रीमेंट मतलब विचार ना मिलना, डिसएग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का उल्टा होता है डिसएग्रीमेंट। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ाई, अगेन लड़ाई, बातों की लड़ाई ज्यादातर, ठीक है, उसको क्वेरल बोलते हैं। ये कोई वॉर नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, ये कोई वॉर नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पे, या कोई फाइट नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, विचारों का ना मिलना, उसकी वजह से लड़ाई हो जाना। फाइट जनरल सेंस में आप फाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फाइट एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है वैसी लड़ाई कोई, जैसे युद्ध होता है फाइट, ठीक है। जैसे कोई पहलवान है तो वो अपना फाइट करता है अपने उससे, या फिर कई बार हम सिचुएशन से फाइट करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, तो उस सेंस में फाइट ज़्यादा यूज होता है। तो क्वेरल, क्वेरल मतलब आर्ग्यूमेंट, बहस, क्वेरल लड़ाई। स्क्वेबल, डिस्प्यूटेशन, डिस्प्यूटेशन मतलब विचारों का ना मिलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग बैठे हैं एक मीटिंग में और कोई बात हुई, 5 ने कहा हाँ और 5 ने कहा ना, तो क्या हो गया? डिस्प्यूटेशन हो गया। और अगर 10 के 10 कह दें हाँ तो क्या हो गया? कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है? जब सारे लोगों में एक मत हो जाए, जब सारे लोग जो हैं वो मिलके किसी नतीजे पर पहुंचे, उसे बोलते हैं कंसेंसस। तो जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? डिस्प्यूटेशन या कंसेंसस। कि अगर विचार नहीं भी मिलते, अगर आंतरिक लोकतंत्र भी है तो भी क्या दिक्कत है? कंसेंसस हो जाएगा, बाद में किसी एक चीज पे फिर सब एग्री कर जाएंगे। रैंगल, फ्यूड, इन सब का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। एंटोनिम क्या हो गया इसका उल्टा? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, हमारे विचार मिल गए, हम एग्री हो गए, एक दूसरे से सहमत हो गए। पीस, शांति, शांति कब होगी? जब ऑल्टरकेशन नहीं होगी। एकॉर्ड और कंकॉर्ड, एकॉर्ड और कंकॉर्ड मतलब भी होता है दूसरे के साथ सहमत हो जाना। एकॉर्ड या कंकॉर्ड। कई बार हम देखते हैं एकॉर्ड साइन हुआ, एकॉर्ड साइन हुआ मतलब क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में एकॉर्ड हो गया, अब बात हो गई,
दोनों कंट्रीज के बीच में कोई संधि हो गई, एकॉर्ड हो गया, राइट। तो ये सारे वर्ड एकदम एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है। असहमति जन्म देती है झगड़े को। एग्जाम्पल देखिए, द बेस्ट फ्रेंड्स हैड एन ऑल्टरकेशन ओवर अ गर्ल दे बोथ लाइक्ड। जो वो बेस्ट फ्रेंड थे उनका ऑल्टरकेशन हो गया, झगड़ा हो गया, किस बारे में? एक ही लड़की से दोनों प्यार करते थे। Until more information is known, the police will not reveal details about the altercation between the arresting officer and the suspect. जब तक और ज्यादा तथ्य सामने नहीं आते, until more information is known, तो पुलिस जो है वो और ज्यादा डिटेल रिवील नहीं करेगी, और ज्यादा डिटेल नहीं बताएगी, और ज्यादा जो केस के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनको सबके सामने नहीं रखेगी, ठीक है, जब तक और तथ्य सामने नहीं आते। और वो केस किस बारे में था? किसी भी बारे में हो सकता है, लेकिन पुलिस ज्यादा और नहीं बताएगी। और जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, उसने किसी सस्पेक्ट को, यानी जिसके ऊपर शक था, उसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस उस बारे में नहीं बताएगी। तो दोनों के बीच में फिर झगड़ा हुआ, अरेस्टिंग ऑफिसर और सस्पेक्ट के बीच में ऑल्टरकेशन हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोवर्ट के बारे में बताया था कि अंतर्मुखी कैसा होगा। अब देखो, अंतर्मुखी होने के कई कारण होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति क्यों होता है? जब अपने विचार बाहर क्यों नहीं लाता, क्यों इतना समाज से दूर भागता है? इसके कई कारण है। पहला, वो ये सोचता है समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं कुछ कहूंगा तो उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया क्या होगी, और ये दूसरों की प्रतिक्रिया जो है उस वजह से वो अपने विचार सामने नहीं रखता। दूसरा, वो अपने विचारों को कुछ ज्यादा ही सोचता है। जब आदमी बहुत ज्यादा सोचता है तब भी वो बोल नहीं पाता, ठीक है, बहुत ज्यादा वो सोचता ही रह जाता है, वो बोल तो पाएगा ही नहीं। तीसरा, वो शांत स्वभाव का है, बात करना भी पसंद नहीं है। टैसीटर्न, याद आया? टैसीटर्न, कि भाई नहीं है बात करना पसंद, क्या करें, टैसीटर्न है। तो अंतर्मुखी होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जब व्यक्ति अपने आप तक ही सीमित रहे, जब अपने आप से ही प्री ऑक्यूपाइड रहे, उसे फुर्सत ही नहीं है दूसरों के लिए, अपने ही विचारों से वो उलझा हुआ है, अपने ही विचारों से वो बिजी है, प्री ऑक्यूपाइड है, तो मतलब वो इंट्रोवर्ट है। तो इसके सिनोनिम है विड्रॉन। किसी चीज को विड्रॉ कर लेना मतलब आप पैसा विड्रॉ करते हो, मतलब बाहर निकाल लेते हो। अपने आप को समाज से विड्रॉ कर लिया किसी ने, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया, यानी विड्रॉन पर्सनैलिटी है। शाई है, कॉन्फिडेंस की कमी है। लॉन वुल्फ, अकेला है, लॉन वुल्फ, ठीक है, इंट्रोवर्ट है। इसके एंटोनिम क्या हो गए? बहिर्मुखी, यानी एक्सट्रोवर्ट। एक एक्सट्रोवर्ट आदमी जो होता है वो सोशल होता है, समाज में बहुत ज्यादा मिलता जुलने वाला होता है, ग्रेगेरियस होता है। कुछ जानवर होते हैं जो ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस मतलब वो हमेशा आपको झुंड में मिलेंगे, ठीक है, झुंड में मिलेंगे। जैसे यार आप जंगल में हाथियों को देखोगे तो हमेशा झुंड में मिलते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं वो। जंगल वाले हाथियों की बात हो रही है। आउट गोइंग है, काफी आउट गोइंग है, घर से बाहर निकलने वाला, लोगों से मिलने वाला, राइट। बहिर्मुखी व्यक्ति जब उसके चारों तरफ लोग होते हैं तो उनसे एनर्जी लेता है, लेकिन अगर इंट्रोवर्ट आदमी है और उसके चारों तरफ लोग हैं तो वो अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी वो लोगों से बात नहीं करता, उसे ऐसा लगता है लोगों से बात करके उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी शरीर की ऊर्जा निकल रही है। उसे चुप रहना पसंद है, अपनी ऊर्जा बचाना पसंद है। और एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब होता है दोनों, यानी वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब आप कहेंगे ये दोनों संभव कैसे हैं कि एक ही व्यक्ति अंतर्मुखी भी और बहिर्मुखी भी है? होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई व्यक्ति जो है अपने दोस्तों के बीच में एक्सट्रोवर्ट होते हैं पर बाकी दुनिया के आगे इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। संभव है कि भाई मैं अपने दोस्तों में तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूं, तो मैं असली कैसा हूं वो तो मैं बस अपने दोस्तों के बीच में रहता हूं, बाकी तो दुनिया के लिए तो मैं इंट्रोवर्ट हूं, दुनिया के आगे मैं अपना कुछ ज्यादा वो नहीं करता। हाँ, अपने दोस्तों के बीच में मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, तो वो एम्बीवर्ट है। एम्बी मतलब वो दोनों, उसमें दोनों गुण है, एंड इंट्रो भी और एक्सट्रो भी। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई रेयरली गो टू पार्टीज। मैं इंट्रोवर्ट हूं, चूंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं मैं पार्टीज में नहीं जाता, बहुत ही रेयरली जाता हूं, ठीक है, या रेयरली मतलब सेल्डम, ना के बराबर। दूसरा, द टीचर हैज टू ट्राई हार्डर टू इन्वॉल्व द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स इन क्लास डिस्कशन। आप देखेंगे कभी भी क्लास में डिस्कशन होता है तो कुछ लोग तो हैं बहुत ही ज्यादा वोसिफेरस, चिल्ला चिल्ला के एकदम बिल्कुल, चाहे उनकी बातों में ज्यादा वो ना हो लेकिन वो चिल्लाने में माहिर है, वो एकदम वोसिफेरस है। कुछ हैं वर्बोस टाइप के, बोलते ही चले जाएंगे लगातार, बातू नहीं है एकदम। लेकिन कुछ बेचारे चुपचाप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई तुम कब बोलना खत्म करोगे तब हम बोलेंगे, राइट। तो इंट्रोवर्ट उस टाइप के होते हैं, चुपचाप आराम से बैठे हैं साइड में और तमाशा देख रहे हैं कि भाई जो चल रहा है चलने दो, हाँ टीचर हमें फोर्स करेगी तब हम कुछ बोलेंगे। तो टीचर को बहुत जोर लगाना पड़ता है इंट्रोवर्ट से कुछ भी बाहर निकलवाने के लिए। क्लियर यहाँ पे? चलो अब आते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, जो अपने से पहले दूसरों का सोचे। यानी याद है मैग्नानिमस, याद आया? मैग्नानिमस उदार, बहुत परोपकारी, बड़े दिल वाला, काइंड हार्टेड। फिलैंथ्रोपिक, ये एंथ्रोवर्ट जो आता है इसका मतलब होता है मैनकाइंड, मानवता। और फिल मतलब होता है अट्रैक्शन,
पॉजिटिव सेंस में आता है फिल वर्ड, राइट। तो मैनकाइंड को पसंद करने वाला, और जो मानवता को पसंद करेगा वो मानवता के लिए काम भी करेगा। यानी क्या करेगा, वो चैरिटी करेगा। चैरिटी करेगा मतलब दान दक्षिणा करेगा, लोगों का भला करेगा, वेलफेयर करेगा, डोनेट करेगा, पैसा दान देगा, पैसे को फिलैंथ्रोपी करेगा। फिलैंथ्रोपी सिर्फ पैसे से नहीं होती, हो सकता है वो श्रम दान कर रहा है। श्रमदान, श्रमदान मतलब वो जाके वॉलंटियर कर रहा है। वॉलंटियर मतलब होता है काम करना बिना पैसों के, उसको बोलते हैं वॉलंटियर करना, यानी श्रम दान देना, अपना समय देना, वो भी एक तरह की सेवा है, फिलैंथ्रोपी है। तो बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट बड़े दिल वाला, अच्छी सोच वाला, अच्छे विचारों वाला, बेनेवोलेंट समाज के लिए सोचने वाला, बेनिफिशिएंट जनरस बहुत उदारवादी, बहुत ज्यादा बड़े दिल वाला, राइट। मैग्नानिमस काइंड हार्टेड या फिलैंथ्रोपिक। तो इसका उल्टा क्या हो गया, सेल्फ इंडल्जेंट, सेल्फिश, अनचैरिटेबल। सेल्फिश मतलब क्या हो गया, खुदगर्ज, स्वार्थी। सेल्फ इंडल्जेंट मतलब मैं अपने आप में ही हूं, बस मेरे को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपना भला देखूंगा, सेल्फ इंडल्जेंट हूं। अनचैरिटेबल। तो ये सब हो गए इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल, व्हेन माई फ्रेंड डोनेटेड हर लॉटरी विनिंग्स टू द ऑर्फनेज शी मेड एन ऑल्ट्रुइस्टिक डिसीजन दैट चेंज द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। जब मेरी फ्रेंड ने लॉटरी जीता तो उसने जो भी पैसा था, जो भी विनिंग्स थी, जो भी पैसा जीता, वो डोनेट कर दिया ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज किसको बोलते हैं, अनाथालय को। अनाथालय को सारा पैसा दे दिया। शी मेड एन ऑल्ट्रुइस्टिक डिसीजन, उसका डिसीजन कैसा था, ऑल्ट्रुइस्टिक था, परोपकारी निर्णय लिया उसने, उससे हजारों बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए पलट गई। नाउअडेज, आजकल, नेशंस आर गवर्न्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। आजकल जो देश हैं वो बस अपने खुद के इंटरेस्ट देखते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, बट दे प्रेफर टू बिलीव दैट देयर एम्स आर ऑल्ट्रुइस्टिक। हालांकि उनके जो कथनी और करनी में फर्क होती है, वो करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट पे, पर वो बोलते ऐसा है, वो दिखाते ऐसा है, और आपस में वो मानते ऐसा है कि जैसे वो अल्ट्रुइस्टिक है, परोपकारी है, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस है, उनका जो शासन है, वो पूरा का पूरा सेल्फ इंटरेस्ट पे आधारित होता है। यह है ऑल्ट्रुइस्टिक, यानी कि बेनेवोलेंट, उदारवादी, परोपकारी। नेक्स्ट है कर्टियस। कर्टियस मतलब होता है जिस व्यक्ति में तमीज होती है, जिस व्यक्ति में मैनर्स होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति वर्चुअस होता है, वर्चुअस मतलब गुणी, गुणी है वो। वर्चू याद आया, वर्चू मतलब गुण, तो वर्चू से बना वर्चुअस, और OUS लग जाता है तो मतलब वो एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन की विशेषता, तो नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर आप बोलते हो ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वो बता रहा है पर्सन कैसा है, भाई पर्सन गुड है, अच्छा है। ही इज अ नोबल पर्सन। नोबल मतलब, अब देखो ये नोबल वो नोबल प्राइज वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग है NOBEL। कई लोग सोचते हैं नोबल नोबल अलग है। वो नोबेल प्राइज एक्चुअली एक व्यक्ति का नाम था, अल्फ्रेड नोबेल, उसके नाम पे वो नोबेल प्राइज है, उसकी स्पेलिंग है NOBEL। इसका नोबल से कोई मतलब नहीं है, वो नोबल NOBEL होता है, मैं NOBL की बात कर रहा हूँ। ये नोबल मतलब होता है एक अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, जिसमें दीनता नम्रता हो। तो वर्चुअस, मॉडेस्ट, अहंकार का बिल्कुल अहंकार नहीं हो उसमें बिल्कुल। जीनियल, सबके साथ बात करने वाला, खुश, दूसरों को खुश करने वाला, दूसरों के प्रति सोचने वाला, दूसरों के प्रति अच्छा एक चिंतन रखने वाला, शिष्टाचार हो, जिसमें शिष्ट हो जो, उसको बोलते हैं कर्टियस। दूसरों के प्रति सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो। और उल्टा क्या हो गया, इल मैनर्ड, जिसमें तमीज ना हो, बदतमीज। इम्पर्टिनेंट, अगेन लड़ाई झगड़ा, तू तड़ाक करके बोलना, दूसरे को सम्मान ना देना। अनकाउथ, सेम अनकाउथ, इम्पर्टिनेंट, राइट। एग्जाम्पल, अ प्लेयर शुड बी कर्टियस इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज ओपोनेंट्स। एक खिलाड़ी को अपने जो ओपोनेंट हैं, यानी जिनसे वो खेल रहा है, जो ओपोजिंग टीम है, राइवल टीम है, उसके प्रति भी कर्टियस होना चाहिए, उनके प्रति भी शिष्ट होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। The other chief function of diplomacy is to be a courteous medium of conveying messages from one government to another. डिप्लोमेसी क्यों होती है? जो डिप्लोमेट होते हैं, हमारे राजदूत होते हैं या हमारे उच्चायुक्त होते हैं, वो दूसरे देश में क्यों जाते हैं? जिससे एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को एक कर्टियस मैनर में, यानी एक शिष्ट स्वभाव में, एक शिष्टाचार वाले तरीके से अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, वो काम करते हैं राजदूत। इसलिए जो डिप्लोमेट होते हैं, जो डिप्लोमेसी करते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं, वो काफी, आप देखेंगे, नरम स्वभाव के होते हैं, ठीक है। डिप्लोमेट को बहुत नरम होना चाहिए, उसको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको जब भी वो कुछ ऐसा सुने जो अप्रिय भी हो तो भी उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए डिप्लोमेट की, बहुत ही ज्यादा शांत, कर्टियस। तो हमेशा कर्टियस रहो, वर्चुअस रहो, जीनियल रहो, फ्रेंडली रहो, एमिएबल रहो। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब किताबी कीड़ा, पुस्तक प्रेमी। अब देखो, किताबी कीड़ा थोड़ा सा ना नेगेटिव सेंस में होता है वर्ड, हमारे यहाँ भारत में उसको किताबी कीड़ा बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा गुण होता है।
लोगों में नहीं होता, इसलिए वो लोगों को किताबी कीड़ा बोलते हैं। हालांकि कई बार किताबी कीड़ा उस सेंस में भी कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति रट्टू होता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को नहीं समझता, या उसमें किताबी ज्ञान तो बहुत है पर जीवन का ज्ञान नहीं है, तो उस सेंस में भी किताबी कीड़ा का इस्तेमाल होता है। बिब्लियोफाइल, मैंने आपको फाइल मतलब क्या बताया था, PHIL, फिल मतलब लव, किसी चीज़ से प्यार करना, राइट। फिलैंथ्रोपी याद है, फिलैंथ्रोपी में क्या बताया था, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो जो मानवता से प्यार करे। तो बिब्लियो मतलब किताब, बिब्लियोफाइल मतलब जो किताबों से प्यार करे। तो इसका सिनोनिम हो गया बुकवर्म। बुकवर्म मतलब, बुक मतलब किताब, वर्म मतलब कीड़ा। और उल्टा क्या हो गया, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस बोलते हैं मूर्ख को, जो इग्नोरेंट हो, जो चीजों को नजरअंदाज करता रहे, मूर्ख, स्टूपिड, इडियट। एग्जाम्पल, बिकॉज अमित इज अ नॉन बिब्लियोफाइल ही डिड नॉट सरप्राइज एनीवन व्हेन ही चोज लाइब्रेरी साइंस एज हिज मेजर। क्योंकि अमित एक बिब्लियोफाइल है, पुस्तक प्रेमी है, तो किसी को अचंबा नहीं हुआ जब उसने अपना जो एजुकेशन है वो लाइब्रेरी साइंस माध्यम से करने की सोची। यानी उसने अपना जो मेजर सब्जेक्ट लिया, जो जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हम एक अपना मेन सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो उसने क्या चूज किया, लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन करने के फायदे क्या है, वो लाइब्रेरी में ही रहेगा, लाइब्रेरी साइंस पढ़ेगा, पुस्तकों के बीच रहेगा हमेशा, तो वो बिब्लियोफाइल तो है, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। With more time at home in this era of social distancing and self-isolation, if you spend your time reading books than watching Netflix, you are a true bibliophile. अब आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, समाज से हमें दूरी बना के रखनी है, हमें अपने आप को दूसरों से अलग करके रखना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, तो ऐसे में हमारे पास समय है, हम नेटफ्लिक्स की बजाय अगर किताबें पढ़ेंगे तभी हम असली बिब्लियोफाइल हैं। वरना कहने को तो सब कह देते हैं आई लव बुक्स, पर पढ़ता कौन है। कई लोगों से पूछो भाई आपकी हॉबी क्या है, अजी मेरी हॉबी है किताबें। अब मेरा दूसरा सवाल क्या होता है, भाई किताबें खरीदना हॉबी है कि किताबें पढ़ना आपकी हॉबी है, क्योंकि ये दो अलग अलग हॉबी है। याद रखिए, किताबें खरीदना एक अलग हॉबी होती है और किताबें पढ़ना एक अलग हॉबी होती है। चलिए अब आते हैं असेटिक। असेटिक कौन होता है, आत्मसंयमी, योगी। देखिए यहाँ पे योगी थोड़ा एक लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को कि भाई योगी मतलब, जब भी हम बोलते हैं कि कोई योगी है तो भाई हमारा वही एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई कोई जंगल में कोई पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है वो योगी है, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी सिर्फ वही नहीं है जो जंगल में बैठ के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। हाँ, एक समय में योगी उसको कहते थे, पर आज का योगी वो नहीं है। आज का कलयुग में योगी वो है जो अपने घर में अपने सारे कर्तव्य निभा रहा है, अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहा है, वो योगी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई संत कहते हैं कि कलयुग का योगी वो है जो अपने घर में रहते हुए माँ बाप के बीच, परिवार के बीच, बीवी बच्चों के बीच अपने सारे कर्तव्य निभा रहा है पूरी निष्ठा से और मोराल से, नैतिकता से। वो है असली योगी। और ऐसा कब हो पाएगा, जब व्यक्ति आत्मसंयमी होगा, यानी अपने आप पे कंट्रोल होगा, यानी वो सिर्फ सुखों के पीछे नहीं भागेगा, वो सिर्फ हेडोनिस्टिक मेंटालिटी का नहीं होगा। हेडोनिस्ट मतलब जो सिर्फ सुखों के पीछे भागना, साइबराइट, लिबर्टीन, डिबॉचे, प्लेजर सीकर। प्लेजर मतलब क्या होता है, सुख, प्लेजर खुशी, उसके पीछे भागना। यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में शराब पान, मदिरा पान करना, सिगरेट, शराब, जुआ खेलना, बुरी आदतें, लोगों को धोखा देना, ठगी करना, बेईमानी करना। ठगी बेईमानी आदमी क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है पैसे में ही सब कुछ, सारे सुख हैं। तो ऐसा व्यक्ति नहीं। असेटिक मतलब जिसको अपने आप पे कंट्रोल होगा, जिसके सामने कई प्रलोभन आएंगे पर वो उनको अस्वीकार करेगा। ये कहना तो बड़ा आसान है, अगर आपके सामने कोई प्रलोभन ही नहीं है, अगर आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, तो कहना बड़ा आसान है जी मैं तो योगी हूं। असली आपकी परीक्षा कब होगी, जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे और तब आप उनको नकार देंगे, वो आपकी असली परीक्षा होगी। तो वो है असली योगी। असली योगी वो नहीं है जिसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, वो तो बेचारा क्या करेगा, उसके पास तो ऑप्शंस ही नहीं है। आत्मसंयमी होने का मतलब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आप नेगेटिव ऑप्शंस के पास नहीं जा रहे, तो वो है असेटिक। तो असेटिक के कई मीनिंग है, जैसे रेक्लूज। रेक्लूज मतलब जो समाज से थोड़ा सा दूर रहे। पहले जमाने में ऐसे व्यक्ति को स्पार्टन कहा जाता था, आज भी कहा जाता है स्पार्टन। स्पार्टन होता है जो जंगलों में रह रहा है, जो गुफाओं में रह रहा है, जो सबसे दूर रह रहा है, वो अपने आप को समाज से अलग कर लेता है। उसे लगता है इसमें आध्यात्म है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, अगर मैं लोगों के बीच रहूंगा तो लोगों जैसा हो जाऊंगा। कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो इसलिए वो लोगों से अपने आप को काट ही लेता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, रेक्लूज हो जाता है। हर्मिट, हर्मिट मतलब भी वही है जो अलग रहे। सेल्फ रिस्ट्रेंट, जिसपे अपने मन के विचारों को लगाम जो कर पाए, सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने ऊपर वो अंकुश लगा रहा है, यानी आत्म अंकुशी है। ऑस्टियर, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा, ऑस्टियर लाइफस्टाइल, सिंपल, सिंप्लिसिटी है उसमें। जिस वर्ड के पीछे इटी लगता है वो नाउन हो जाता है, जैसे सिंप्लिसिटी,
अब सिंप्लिसिटी क्या है? एक गुण है, यानी पर्सन प्लेस थिंग, तो थिंग हो गया है। यानी सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ही सिंपल रहना, बहुत ज्यादा भौतिकतावाद नहीं, बहुत ज्यादा वस्तुएं नहीं, ठीक है ना। सादा जीवन उच्च विचार, एक तरह की सादगी। तो एब्स्टिनेंट भी वही है, अपने ऊपर कंट्रोल करना और चीजों से अपने आप को बचा के रखना, एब्स्टिनेंट करना। एब्स्टिनेंस जो करता है वो एब्स्टिनेंट होता है, यानी जो एब्स्टिनेंस करता है वो एब्स्टिनेंट होता है, ठीक है ना। और डिबॉचे क्या करेगा? सबको धोखा देगा, पैसा कमाएगा, सुखों के पीछे भागेगा। लिबर्टीन क्या करेगा? काम वासना के पीछे भागेगा। साइबराइट भी यही करेगा, इंद्रियों के पीछे भागेगा और दूसरे जो सुख है उनके पीछे भागेगा, शराब के पीछे भागेगा, जुए के पीछे भागेगा। एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध गेव अ प्रिंसली लाइफ एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एसेटिक इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। भगवान बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने अपना राज परिवार छोड़ दिया, यानी प्रिंस, युवराज थे, तो प्रिंसली लाइफ छोड़ दी और क्या बन गए? वॉन्डरिंग एसेटिक। वॉन्डरिंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, जो भटकता रहे। किसकी क्यों भटक रहे थे वो? इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। सर्च मतलब किसी चीज को खोजना, ट्रूथ मतलब सत्य की खोज में भगवान बुद्ध बन गए असेटिक, वॉन्डरिंग एसेटिक। एक तरह से नोमैड बन गए, एक तरह से बंजारा बन गए। जैसे बंजारे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो बन गए नोमैड। नोमैड मतलब जो व्यक्ति भोजन की तलाश में या आवास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाए। जैसे हमारे जनजाति होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं। Most of the martial arts are based on the creations of Chinese ascetic monks almost thousands of years ago. आज जो भी हम ये मार्शल आर्ट देख रहे हैं, इसका जन्म किसने किया? इसकी उत्पत्ति किसने की? इसका क्रिएशन किसने किया? चाइना के वो असेटिक मॉन्क मतलब योगी, ब्रह्मचारी, मॉन्क, तपस्वी, गुरु। तो असेटिक मॉन्क जो थे आज से हजारों साल पहले, उन्होंने मार्शल आर्ट्स बनाई आत्मरक्षा के लिए। तो असेटिक क्लियर है आपको? तो आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? असेटिक बनना चाहते हो कि आप लिबर्टीन या डिबॉची बनना चाहते हो? कि आप ऑस्टियर बनना चाहते हो? ऑस्टियर मतलब किफायती, जहां जितना खर्चा जरूरत है बस उतना करना। कंजूसी नहीं, कंजूस और किफायती में फर्क है। कंजूस वो होता है जो खर्चा करता ही नहीं है, जहां जरूरत हो वहां भी नहीं करता, यानी माइजर। लेकिन ऑस्टियर वो है जितना जरूरत है, सादगी भरा जीवन, ऑस्टियर। अब आते हैं मीजोगेमिस्ट। मीजोस वर्ड का मतलब होता है नफरत करना, और वैसे भी किसी शब्द के आगे अगर मिस लग जाए तो मतलब नेगेटिव। जैसे मिस मैनेजमेंट। प्रबंधन अच्छा था क्या? मैनेजमेंट अच्छा था? नहीं जी, मिस मैनेजमेंट था पूरा। इधर की चीजें उधर थी, उधर की चीज इधर थी, पूरा मिस मैनेजमेंट था, प्रबंधन एकदम बेकार था। गैमोस मतलब होता है मैरिज। अब मीजोगैमिस्ट कौन होगा? जो विवाह से घृणा करेगा, वन हु हेट्स मैरिजेस, ठीक है। गैमी वर्ड मतलब मैरिज, गैमोस से बना गैमी। अब अगर मैं बोलता हूं मोनोगैमी मतलब एक बार शादी करना। बाईगैमी मतलब 2 बार शादी करना। अगर मैं बोलता हूं पॉलीगैमी मतलब कई बार शादी करना। कई लोग हैं भाई, करते हैं, मध्य पूर्व में जाइए बहुत सारी शादियां होती हैं। पॉलीगैमी होता है 3 शादियां, 4 शादियां। पॉलीगैमी, पॉली मतलब ज्यादा। जैसे पॉलीगन मतलब क्या होता है? एक भुजा वाला के बहुत सारी भुजाओं वाला। ऑक्टागन क्या है? ऑक्टागन एक पॉलीगन है। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, तो पॉलीगैमी मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत सारे पार्टनर्स रखे, राइट। इसके उल्टा क्या हो गया? फिलोगैमिस्ट या पॉलीगैमिस्ट। अब मीजोगैमिस्ट तो वो है जो विवाह से घृणा करेगा, लेकिन पॉलीगैमिस्ट क्या होगा? कई सारे पार्टनर रखेगा। और इसको भी मैं 2 में डिवाइड कर सकता हूं। गायनी मतलब होता है महिला, एंड्रो वर्ड यूज होता है मेल के लिए। तो पॉली एंड्री क्या हो गया? बहुत सारे पति रखना। जैसे द्रौपदी थी महाभारत में, वो क्या प्रैक्टिस करती थी? पॉली एंड्री, 5 पति थे। और पॉली गायनी क्या हो गया? पॉली एंड्री मतलब कई सारे हस्बैंड, पॉली गायनी मतलब कई सारी पत्नियां। पहले के राजाओं की कई पत्नियां होती थी, पॉली गायनी बहुत कॉमन था। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज द ओथ ऑफ सेलिबेसी, समटाइम्स द फियर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड्स टू मीजोगैमी। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। क्या मतलब है इसका? आदमी विवाह से नफरत क्यों करता है? कई बार तो ऐसा भी होता है कि आदमी सेलिबेसी करे। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करे। ब्रह्मचार्य के पालन में सेक्स पे कंट्रोल करना होता है, राइट। सेलिबेसी बोलते हैं उसको। यानी जो सेलिबेसी करता है वो व्यक्ति होता है सेलिबेट। कभी आपने सुना होगा अल्पहारी। एक विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए। क्या अल्पहारी का मतलब सिर्फ ये जो कम भोजन करे? नहीं, अल्पहारी का मतलब है जो भी हमारी तृष्णाएं हैं उन पे कमी।
भूख, प्यास, नींद और सेक्स, इन 4 चीजों पे कंट्रोल करना। और जीवन में जो भी आदमी आगे गया, इन 4 चीजों पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। भूख, प्यास, नींद और सेक्स। तुलसीदास ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इट इज नॉट ऑलवेज द ओथ ऑफ सेलिबेसी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता है इसीलिए विवाह से घृणा करता है। कई बार द फियर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी शादी के बाद, इसका भी डर होता है। इस वजह से भी मीजोगैमिस्ट बन जाता है, इस वजह से भी विवाह से घृणा करने लगता है। मीजोगाइनिस्ट, अब देखो गाइनिस्ट है, मीजो मतलब नफरत, गाइनी मतलब महिला के लिए यूज होता है, गाइनी वर्ड, ठीक है। तो मीजोगाइनिस्ट मतलब जो स्त्रियों से घृणा करे, स्त्रियों से द्वेष करे। एक होगा जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ेगा, स्त्रियों को मोटिवेट करेगा कि कुछ करो जीवन में, वो क्या हो गया? फेमिनिस्ट हो गया वो, जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ता है, वो चाहता है स्त्रियां जीवन में आगे बढ़े। और एक होता है मीजोगाइनिस्ट, इसका सिनोनिम हो गया मेल सोवेनिस्ट, यानी पैट्रियार्कल। अपने दिमाग में वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान समाज, एक तरह से पैट्रियार्कल सोच है उसकी, पुरुष प्रधान सोच है, पैट्रियार्की। और इसका उल्टा हो गया फिलोगाइनिस्ट, मिज़एंड्रिस्ट या फेमिनिस्ट। तो मीजोगाइनिस्ट का उल्टा हो गया फेमिनिस्ट। मिज़एंड्रिस्ट मतलब, अब देखो ये एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है। मिज़एंड्रिस्ट मतलब जो पुरुषों से नफरत करे, तो महिलाओं से नफरत करे, उसका उल्टा क्या हो गया? जो पुरुषों से नफरत करे, तो वो मिज़एंड्रिस्ट हो गया। एंड्रो वर्ड मैंने बताया था पुरुषों के लिए होता है। और फिल मतलब लव, गाइनी मतलब महिलाएं, फिलोगाइनिस्ट मतलब जो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखे, राइट। अब यहां पे देखिए, शी लेफ्ट द सेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मीजोगाइनिस्ट टीचिंग्स। सेक्ट जनरली वर्ड यूज करते हैं हम, जैसे कोई एक संस्था होती है, ठीक है, कोई संस्था है मान लो, और वहां पे प्रवचन किए जा रहे थे उस संस्था में, वो मीजोगाइनिस्ट थे, स्त्री खिलाफ थे। तो उस लड़की ने क्या किया? उसको, संस्था को छोड़ दिया, उस विचारधारा को छोड़ दिया, उसकी फॉलोवर नहीं बनी। अब एक पैसेज करते हैं, आपने काफी वर्ड सीखे इस वीडियो में, एक पैसेज करते हैं। ये पैसेज वीडियो यहीं रोक दीजिए तुरंत, और इसको पहले खुद पढ़िए, आपको गारंटी है 99% समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है। ये इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगी, और जब ये पैसेज आप समझ पाएंगे तो एक अपने आप पे गर्व होगा आपको कि हाँ देखो, इंग्लिश जिससे पहले डर लगता था, आज मैं पढ़ भी पा रहा हूँ और मैं समझ भी पा रहा हूँ। तो ये पैसेज मैंने खुद तैयार किया है, और इस पैसेज में ये सारे शब्द हैं जो सीखे हैं आपने। तो शुरू करता हूँ। सोनू और मोनू दो जुड़वा थे, ट्विंस थे। ट्विंस मतलब जुड़वा। सोनू था इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, मोनू था एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। उनके जो फादर थे वो डेक्स्ट्रस बिजनेसमैन थे, यानी काफी कुशल व्यापारी थे उनके पापा। और उनकी मदर वॉज एन ऑल्टर ईगो ऑफ देयर फादर। उनकी जो मम्मी थी बिल्कुल उनके पापा जैसी ही थी, यानी वो भी काफी, उनके विचार मिलते थे उनके पापा से, उन्हीं की तरह थी एकदम, बिल्कुल ऑल्टर ईगो थी उनके फादर की। दैट इज वाई देयर पेरेंट्स नेवर हैड एनी काइंड ऑफ ऑल्टरकेशन। इसलिए उनके पापा मम्मी की कभी भी क्या नहीं हुई? ऑल्टरकेशन, बहस, लड़ाई नहीं हुई, ऑल्टरकेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऑल्टर ईगो थे। On the birthday of the twins, the father decided to celebrate it by doing charity, as he was an altruist by heart. तो उनका जो जन्मदिन था जुड़वा बच्चों का, उस दिन उनके पापा ने ये डिसाइड करा कि हम इसको कैसे मनाएंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हम चैरिटी करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पापा का जो नेचर था वो क्या था? ही वॉज एन ऑल्ट्रुइस्ट बाय हार्ट। ऑल्ट्रुइस्टिक थे, परोपकारी थे, ठीक है, परोपकारी दिल था उनका। And after doing that, the twins went to their grandma, who had been living the life of an ascetic in the village. और चैरिटी करने के बाद वो जुड़वा बच्चे जो हैं अपनी ग्रैंड माँ यानी अपनी दादी के पास गए, जो गांव में कैसा जीवन बिता रही थी? She was living the life of an ascetic. सादा जीवन, उच्च विचार, सबसे अलग, गांव में बिल्कुल दुनिया से दूर, ascetic का जीवन बिता रही थी, बहुत ही सादगी भरा जीवन बिता रही थी गांव में। ग्रैंडमा वॉज अ कर्टियस लेडी। ग्रैंडमा कैसी थी? उनकी बहुत कर्टियस थी, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत शिष्ट थी, बहुत शिष्टाचार वाली थी, बहुत तमीज वाली थी, और बिब्लियोफाइल भी थी, किताबें भी पढ़ना पसंद करती थी। शी टॉट बोथ द ब्रदर्स टू ट्राई टू लीड अ सिंपल लाइफ अहेड। उनकी दादी ने दोनों जो बच्चे हैं, तो भाई हैं, उन्हें कहा कि आप सिंपल जीवन जिया करो। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने ये कहा कि तुम असेटिक बनो, लेकिन असेटिक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मीजोगैमिस्ट या मीजोगाइनिस्ट होना है। यानी असेटिक जो होता है, योगी होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से नफरत करता है, शादी से नफरत करता है, मीजोगैमिस्ट होता है या मीजोगाइनिस्ट होता है, ये जरूर नहीं है। एक योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं से या शादी से नफरत करो,
इनफैक्ट योगी तो अपने आप में इतना कंफर्टेबल होता है कि वो किसी से नफरत नहीं करता। इट सिंपली मीन्स टू हैव द प्योरिटी ऑफ थॉट्स। उनकी दादी ने उन्हें कहा असैटिक बनने का मतलब ये है आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। प्योरिटी मतलब शुद्धता, किस चीज की? थॉट्स की, विचारों की। तो ये आपका पैसेज था। और अब आपका टेस्ट। टेस्ट जरूरी होता है, बिना परीक्षा के पता नहीं चल पाता हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द क्या होगा? एडेप्ट, क्लमजी, इक्विवेलेंट या कंकॉर्ड। कंकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, जब आप किसी से आपका मत मिल जाए, एग्रीमेंट हो जाए, सहमति हो जाए। इक्विवेलेंट मतलब बराबर। क्लमजी मतलब जिसको जो कुछ आता जाता तो होता नहीं, जिसे जो कुशल ना हो। और एडेप्ट मतलब स्किल्ड, तो आंसर है एडेप्ट। ठीक है, एडेप्ट मतलब जो कुशल हो। एडेप्ट, एड्रॉइट। कर्टियस का सिमिलर मीनिंग बताइए, समानार्थी शब्द बताइए। कर्टियस, कर्टियस मतलब कौन होता है? शिष्टाचार जिसमें हो, शिष्ट हो जो। ग्रेगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहना पसंद करे, सोशल हो बहुत ज्यादा, राइट? ग्रेगेरियस, सोशल। आउटगोइंग। स्क्वेबल, स्क्वेबल मतलब लड़ाई। जीनियल मतलब फ्रेंडली, एमिएबल। और जीनियस, जीनियस तो जो बहुत ही ज्यादा जीनियस, बहुत आईक्यू ज्यादा हो जिसका, वो व्यक्ति। ठीक है, तो आंसर है जीनियल। कर्टियस मतलब जीनियल। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होगा? फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब मानवता, तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होगा? मिज़एंथ्रोपिस्ट। देखो मिज, अब मिज मतलब तो उल्टा हो गया ना, एंथ्रो मतलब टेररिस्ट कौन होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट होगा कि मिज़एंथ्रोपिस्ट होगा? टेररिस्ट क्या होगा? मिसएंथ्रोपिस्ट होगा। क्यों? मानवता से नफरत करने वाला। मिज़एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मिस मतलब उल्टा। मीजोकाइनिस्ट कौन होगा? महिलाओं से नफरत करने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट कौन होगा? ऑल्ट्रुइस्ट होगा परोपकारी। तो आंसर है इसका, इसमें सिनोनिम पूछा है, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब ऑल्ट्रुइस्ट। और हेडोनिस्ट कौन होता है? सुखों के पीछे भागने वाला, हेडोनिस्ट। डिबॉचे, लिबर्टीन। ऑल्टरकेशन मतलब लड़ाई, तो इसका सुटेबल एंटोनिम यानी उल्टा शब्द चाहिए, ऑल्टरकेशन। तो डिस्प्यूटेशन मतलब क्या होता है? जब लोगों में विचार ना मिले, कंसेंसस का उल्टा डिस्प्यूटेशन। रैंगल मतलब लड़ाई। कॉन्ट्रेटॉ मतलब भी लड़ाई। हार्मनी मतलब पीस। हार्मनी मतलब होता है जब कोई चीजें बिल्कुल एक लय में चलती हैं। तो लय में कब चलेंगी? जब लड़ाई नहीं होगी तभी तो होगी। तो हार्मनी इसका उल्टा हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रेटॉ ये नया वर्ड है, इसका मतलब भी होता है लड़ाई। कर्टियस, कर्टियस कौन होता है? कर्टियस यहाँ पे एक्चुअली हो गया, पर इन चारों में मैंने दोबारा दिया है और आप इस बार आपको एंटोनिम बताना है उल्टा। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, तो कर्टियस मतलब भी फ्रेंडली होता है, शिष्ट होता है। वर्चुअस मतलब गुणी, कर्टियस। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट हो गया, क्योंकि इम्पर्टिनेंट मतलब जिसमें तमीज ना हो, जिसमें शिष्टाचार ना हो, जिसमें व्यवहार ना हो। और नोबल भी मतलब वही। ठीक है, कर्टियस। तो ये था आपका आज का वीडियो, 10 शब्द सीखे। वैसे तो बहुत सीख लिए, लेकिन याद रखिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपने 10 शब्द नहीं सीखे, आज आपने कम से कम 50-60 शब्द सीख लिए, लेकिन नहीं, आपका फोकस सिर्फ इन 10 शब्दों पे होना चाहिए। और आने वाले वीडियोस में, अभी तो खैर 2 ही वीडियो हुए हैं, 200 वीडियो पड़े हैं अभी तो, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इडियम्स भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन अभी आपका फोकस इन 10 शब्द पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वीडियो नंबर 3 में ऑल्टरकेशन का मतलब ना बताऊं। ठीक है, ऑल्टरकेशन का मतलब पता होना चाहिए। हाँ, इनके सिनोनिम एंटोनिम ना पता हो, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट होने लगेंगे आपको। जब आप एक बार 30-40 वीडियोस पढ़ लेंगे, उसके बाद आप खुद ही, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक शब्द आने शुरू हो जाएंगे, लिंक करने आप शुरू कर दोगे। तो अभी धीरे धीरे पचा पचा के खाना है आपको, एक साथ कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।